आजकल गुलाबी यानी पिंक रंग की जबरदस्त चर्चा है। यूपी बहराइच की आरती पेशे से ई रिक्शा ड्राइवर है, लेकिन वह भी इस पिंक रंग की वजह से जबरदस्त चर्चा में है। 22 मई को उन्हें यूके रॉयल अवार्ड से लंदन के किंग ने खुद सम्मानित किया है। इस पुरस्कार को पाने के लिए उन्होंने बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स से मुलाकात की। आरती को लंदन में प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड्स में विश्व प्रसिद्ध मानवाधिकार बैरिस्टर के नाम पर अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। जनपद बहराइच के रिसिया ब्लॉक की रहने वाली पिंकी रिक्शा चालक आरती आगा खान फाउंडेशन से जुड़ी हैं। उन्हें जिला प्रशासन की ओर से 2 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार की पिंक ई रिक्शा स्कीम के तहत ई रिक्शा मिला था। वह अपने काम से संतुष्ट हैं और कहती हैं कि ई रिक्शा प्रदूषण से लड़ने में भी सक्षम है। आपको बताते चलें कि यूके रॉयल अवार्ड के लिए पूरे विश्व से नामांकन मांगे गए थे, जिसमें आरती का नाम भेजा गया था। उनका चयन अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण अवार्ड के लिए हुआ। कार्यक्रम के लिए लंदन आने जाने के लिए प्रिंस ट्रस्ट के द्वारा आरती को सहयोग किया गया। आगा खान फाउंडेशन की सीईओ टिनी साहनी और कार्यक्रम अधिकारी सीमा शुक्ला ने भी कार्यक्रम में आरती के साथ प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के बाद आरती सहित अन्य प्रतिभागियों के बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स से मुलाकात का अवसर भी प्राप्त हुआ। आरती को क्यों मिला ये सम्मान, क्या आप जानते हैं? आरती को यूके रॉयल अवार्ड युवा लड़कियों को प्रेरित करने के लिए दिया गया। आरती ने सरकार के साथ मिलकर पिंक ई रिक्शा पहल पर काम किया और अपने काम से दूसरी लड़कियों को सशक्त करने की दिशा में योगदान दिया। यह पहल बदलाव लाने के लिहाज से महत्वपूर्ण तो था ही, साथ ही महिला सवारियों की सुरक्षा में भी मील का पत्थर साबित हुई। उल्लेखनीय है कि बहराइच की डीएम मोनिका रानी ने महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत बैंकों से ऋण दिलाकर जिले की 5 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए गांधी जयंती पर उन्हें पिंक रिक्शा उपलब्ध कराने की अभिनव पहल की थी। नगरीय विकास अभिकरण द्वारा संचालित स्वरोजगार कार्यक्रम SEPI अंतर्गत निराश्रित महिला बिट्टा, सायरा, मेघा, शिव कुमारी के साथ आरती का चयन इस योजना के तहत किया गया था। हरियाणा के शहरों में भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो ई रिक्शा चला रही हैं। इसके दूसरी ओर देश में लोकसभा मतदान जारी है और इसमें पिंक बूथों पर महिलाओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इन पिंक बूथों को गुलाबी रंग से सजाया गया है। यहाँ पर गुलाबी रंग के गुब्बारे लगाए गए हैं। साथ ही गुलाबी रंग का एक सजावटी स्वागत द्वार भी बनाया गया है। यह देखकर महिलाएं खुश भी हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर पिंक रंग की महिलाओं का प्रतीक कैसे बना। माना जाता है कि गुलाबी को लड़कियों का रंग बनाने के पीछे 2 मशहूर पेंटिंग्स का हाथ है। ये पेंटिंग्स द बॉय और पिंकी के नाम से जानी जाती हैं, जिसमें एक लड़के ने नीले रंग के कपड़े पहने थे और लड़की ने गुलाबी रंग के कपड़े पहने थे। इसके बाद से गुलाबी रंग को धीरे धीरे महिलाओं से जोड़कर देखा जाने लगा और लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल किया जाने लगा। यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। भारत का सबसे बड़ा विचार एक से एक भारत। हमें सिर्फ एक रंग के पीछे नहीं भागना, क्योंकि हर रंग कुछ ना कुछ कहता है। जैसे गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है तो नीला विश्वास का, लाल क्रोध का द्योतक है तो सफ़ेद शांति का, हरा ईर्ष्या का पर्याय कहा जाता है तो जामुनी ज्ञान का। एक भारत की सोच है, जिंदगी को सभी रंग चाहिए, हमें एक इंद्रधनुष चाहिए।